आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मरकज़ी हुकूमत पर निजीकारी की आड़ में सरकारी इमलाक को फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के मियाद कार में हुकूमत जमात के लीडर, वज़ीर और उनके चंद खरबपति दोस्तों के अलावा कोई भी महफूज नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में किसान न्याय रैली से खिताब करते हुए प्रियंका वड्रा ने इतवार को कहा कि मुल्क में बेरोजगारी शबाब पर है। कोरोना बहरान में छोटे कारोबार और किसान तबाह हो चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म के खरबपति हर रोज़ करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बड़ी तादाद में छोटे कारोबारियों को अपने काम बंद करने पड़े हैं। हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई राहत हुकूमत से नहीं मिली है। उन्हें GST और नोटबंदी के नाम पर सिर्फ हिरासान किया गया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने अपील करते हुए कहा कि सच्चाई से लोग क्यों डर रहे हैं। अब वक्त आ गया है, इंतखाब की बात नहीं है, ये बीजेपी का नहीं, अवाम का मुल्क है। इस मुल्क को अवाम बचाएंगे। बेदार नहीं बनोगे और सियासत में उलझे रहेंगे तो ना खुद बच पाएंगे और ना ही मुल्क बच पाएगा। जो किसानों को दहशतगर्द कहते हैं उनको इंसाफ देने के लिए मजबूर कीजिए। कांग्रेस किसी से नहीं डरती, हमें जेल में डालने मारने मगर हमें नहीं हिलाया जा सकता, नहीं डराया जा सकता। हम डटे रहेंगे जब तक लखीमपुर खीरी मामले में ममलिकती वजीर इस्तीफा नहीं दे देते। हमारी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमें कोई रोक नहीं सकता। एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। लेकिन उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे, भाजपा के एक कार्यकर्ता, तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जोगुलांबा जिले गदवाल मंडल के कोत्तापल्ली में बारिश की वजह से दीवार गिर जाने की वजह से 6 अफराद की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए इस वाक़े में हलाक होने वाले हर फर्द के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने और ज़ख्मियों का इलाज हुकूमत की जानिब से करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी से फ़ोन पर बात करते हुए वाक़े की तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो देहात के बोसीदा और खस्ता हाल मकानात की निशानदेही करें। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने हुज़ूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब में TRS उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को कामयाबी से हमकिनार करने के सिलसिले में तमाम मंडल का अहाता करते हुए रोड शो के ज़रिए, पद यात्रा के ज़रिए अवामुन्नास से रब्त पैदा कर रहे हैं और TRS के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने इतवार के रोज़ कई एक मीटिंग्स को मुखातिब करते हुए बताया कि साबिक़ वज़ीर और BJP क़ैद इटाला राजेंद्र ने 7 साल में हुजूराबाद में एक भी डबल बेडरूम मकान तामीर नहीं किया।
उन्होंने जमीकुंटा और दीगर मंडल्स की आवाम को तयक़ुन दिया कि टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को कामयाबी हासिल करने के बाद हर मंडल में 400 डबल बेडरूम मकानात तामीर करेंगे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। ఇవాళ రాజేందర్ గారు ఎక్కడ ఉపన్యాసం ఇచ్చినా నేను ఈ అభివృద్ధి పని చేసినా రేపు ఈ పని చేస్తా అని ఎక్కడ మాట్లాడతలేడు. ఎంతసేపు సెంటిమెంట్ ని రగల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళే ఫ్యూజులు వీక్కుంటున్నారు, మైక్ కట్ చేసిండ్రు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళని బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎవరింట్లో కరెంటు పోతలేదు, ఈటల రాజేందర్ దగ్గరనే ఎందుకు కరెంటు పోతున్నది? మొన్న శంకర్ నందన్ ఫంక్షన్ హాల్లో మాట్లాడుకుంటూ మైక్ బంద్ అయితే హరీష్ రావు గారు కరెంట్ తీసేసిండ్రు అంటాడు. సమస్య ఏంటంటే ఆ శంకర్ నందన్ ఫంక్షన్ హాల్ కి అసలు కరెంట్ కనెక్షనే లేదు. అది మరి అప్పటిదాకా మైక్ ఎట్లా నడిచిందని నేను అడిగిన. జనరేటర్ మీద నడుస్తుండే సార్, ఆ జనరేటర్ లో డీజిల్ పోతే మైక్ బంద్ అయిందట. నీ జనరేటర్ లో డీజిల్ అయిపోతే కూడా హరీష్ రావు తెచ్చిపోసేది ఉండేనా? ఇక గింత దుర్మార్గంగా బట్టగాల్చి మీదేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళే మాట్లాడుతూ అయితే ఫ్యూజులన్నా వీక్తుండ్రు, కట్ కన్నా బంద్ చేసుకొని మైక్ బంద్ అయినట్టు జరసేపు తిట్టినట్టు ఇక చూసిరా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మమ్మల్ని తిప్పబెడుతున్నారు అనేటువంటి ఒక దుష్ప్రచారానికి ఒడిగడతా ఉన్నారు. వాళ్ళు మా మీద దాడి చేస్తారేమో, నాకు గన్మెన్లు నిన్ను మంచి శుభ్రంగా చూసుకుంటాం, ఏం బాధ లేదు రాజేందర్ గారు, నిన్ను చాలా చక్కగా చూసుకుంటాం, నీకు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం రక్షణ ఇస్తుంది, మీరేం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, అంతకంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఏంటంటే ఒక పథకం ప్రకారంగా తననెవరో ఏదో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అనేటువంటి ఒక దుష్ప్రచారానికి ఒడిగొడతా. टीआरएस पार्टी हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में जोरों शोरों के साथ आगे बढ़ रही है। टीआरएस कायदीन घर घर जाकर टीआरएस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई तरक्की और फलाही स्कीमों से अवाम को वाकिफ कराकर टीआरएस उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर वजीर गंगूला कमलाकर ने इतवार के रोज़ ज़िले करीमनगर में वार्ड नंबर 25 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर वजीर ने कपड़ों इस्त्री करते हुए वोटर्स को राग़िब किया। इस मौके पर वजीर गंगूला ने कहा कि नाई ब्राह्मणों को 250 यूनिट मुफ्त बरक़ी दी जा रही है। तेलंगाना हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने इन तबक़ात की तरक्की के इक़दामात को यकीनी बनाया है। तेलंगाना के गढ़वाल ज़िले में दीवार गिरने से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि मज़ीद 2 अफराद ज़ख्मी हैं। ये अफसोसनाक वाक़या गढ़वाल ज़िले के ईजा मंडल में पेश आया। इतवार की सुबह ईजा मंडल के कोटापल्ली गांव का रहने वाला मोशा हफ्ते की रात अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ घर में सो रहा था। मुसलसिल बारिश के बाद कदीम मकान की दीवार गिर पड़ी। इस जोड़े के अलावा 4 बच्चों की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई और एक बच्ची जख्मी है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने 3 मार मल्लन्ना की अहलिया ममता मां और फरजंद वेंकटेश के हमरा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात करते हुए तेलंगाना में अमन व आमा की सूरत हाल और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 3 मार मल्लन्ना के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर 3 मार मल्लन्ना के अफराद खानदान ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का ने कांग्रेस को छोड़कर टीआरएस में शामिल होने वाले कौशिक रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कौशिक रेड्डी कांग्रेस को धोखा देकर टीआरएस में शामिल होने वाले धोखाबाज हैं और ऐसे लोग सियासत में गुमनामी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का दौर इख्तिदार होगा। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सीताका ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मरकज़ की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर रियासत की अवाम पर माली बोझ आयद करने पर अमल पैरा है, जिसके नतीजे में आने वाले वक्त में सड़कों पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत एक ऐसी पार्टी है जिसने फाजिल बजट के साथ तरक्की और सहूलियात फराहम की थी। चुनाचे अवामी ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी को एक मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने बेरोजगारी के खात्मे के लिए कई इक़दाम किए। सीताका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की खिदमत से
वाकिफ करवाते हमें कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कांग्रेस उम्मीदवार बालमुरी वेंकट को कामयाब बनाने की उन्हें इस मौके पर अपील की। टीआरएस रुकन असम्बली कानून साज माफ करना टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि मुल्क और बैरून मुल्क से बहुत सी कंपनियां तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए रागिब होना बास मसरत है। कविता ने इतवार के रोज़ इलाके बंजारा हिल्स के रोड नंबर 14 पर क्रिसमस फर्नीचर एंड इंटीरियर्स शोरूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए कविता ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद टीएसआई पास सिंगल विंडो परमिट के तहत तरक्की की जानिब गामज़न है। कविता ने इस मौके पर क्रिसमस फर्नीचर एंड इंटीरियर शोरूम के मालिक करण को मुबारकबाद दी। इस मौके पर करण ने कहा कि फर्नीचर शोरूम में मुकामी नौजवानों को मुलाजिमत का मौका फराहम किया जाएगा। ऐसा सर ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर के एक शॉपिंग मॉल से अगवा होने वाली मासूम अस्किया हानी को पुलिस ने महाराष्ट्र के नरसी इलाके से बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल ज़िले के मेटपल्ली टाउन की रहने वाली नूरैन सुल्ताना नामी खातून ने जुमा के रोज़ निज़ामाबाद में एक शॉपिंग के लिए अपनी 3 साला अस्किया हानी गई थी। अस्किया हानी अपनी बेटी के साथ गई थी। शॉपिंग मॉल से लड़की अचानक लापता हो गई। नूरैन सुल्ताना ने शॉपिंग मॉल के इंतजामिया को इसकी इत्तला दी, जिस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस शॉपिंग मॉल के सीसी कैमरों की जांच की, जिसमें 2 बुरखापोश खातून लड़की को साथ लेकर जाते हुए देखा गया, जिस पर पुलिस ने शॉपिंग मॉल के बाहर के कैमरों और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के कैमरों की जाँच की। 2 दिन तक लड़के का कोई पता नहीं चला, जिस पर पुलिस ने लड़की का पता बताने वालों को 50,000 रुपये इनाम का भी ऐलान किया था। बिलाखिर निज़ामाबाद पुलिस ने आज तीसरे दिन महाराष्ट्र के नरसी से लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बता जाने का इम्कान है, ताहल ये मालूम नहीं हो सका कि पुलिस ने अगवा करने वालों को गिरफ्तार किया है या नहीं। हुकूमत तेलंगाना ने पेंशनर्स के लिए खुशखबरी दी है कि 57 साल की उम्र वाले अफराद की वजीफ़े के लिए दरखास्तें वजीफ़े के लिए कबूल की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को इस सिलसिले में हिदायत दी गई है कि तमाम सर्विस सेंटर्स पर इसका इंतज़ाम करें। चीफ सेक्रेटरी ने सभी मुस्तहक़ अफराद को मशवरा दिया कि वो 11 से 30 अक्टूबर तक दरखास्तें दाखिल करें। वजीफ़े की हद उम्र को हुकूमत ने कम करके 57 साल कर दिया है। असम्बली सेशन के दौरान कई अरकान असम्बली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इल्म में ये बात लाई थी कि कई लोगों ने अभी तक वजीफ़ा पिराना साली के लिए दरखास्तें नहीं दी हैं। चीफ मिनिस्टर ने तहफ़्फ़ुज़ दिया कि इन सब को पेंशन मिलेगी जो 57 साल के हो चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने इस सिलसिले में हुक्काम के साथ चीफ मिनिस्टर के अहकामात का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा हुक्काम को दरखास्त की तारीखों में तौसी की हिदायत दी। आसरा पेंशन के एक हिस्से के तौर पर 57 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को 2116 रुपये बतौर वजीफ़ा फराहम किए जाएंगे। 57 साल से ज़ायद उम्र के मुस्तहिक़ीन और सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले इस आसरा पेंशन के लिए अहल हैं। उम्र का मेयार वोटर कार्ड या आधार कार्ड पर बताई गई तारीख़ पैदाइश की बुनियाद पर तय किया जाता है। वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान हैं।
जबकि 1,92,000 सरकारी जायदादें तकर्रुर तलब हैं। लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तकर्रुरात के मसले पर गैर संजीदा होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान खुदकशी पर मजबूर हो चुके हैं। कई ख़ानदानों की चिराग बुझने के बावजूद KCR तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करने से गुरेज कर रहे हैं। के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी के इंतखाबी मंशूर में हर एक घर के फर्द को रोज़गार और बेरोज़गार नौजवानों को 3,116 रुपये बेरोज़गारी अलाउंस देने का वादा किया था, मगर वो वादे की हद तक महदूद होकर रह गया। डॉक्टर जगीता रेड्डी ने गांधी भवन में बहैसियत वर्किंग सदर जायजा लेने के बाद मीडिया से बात कर रही थी। లో ప్రవేశం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చిన్న స్టూడెంట్ లీడర్ हम वर्किंग प्रेसिडेंट्स के लिए एक 4 कैबिन्स और एक रूम तैयार किया गया है। तो मेरे लिए ये कैबिन दिया गया एज वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर जय गीता रेड्डी मैं सर। तो आज मेरे पुरोहित ने कहा अच्छा रोज़ है, नवरात्रि चल रही है, तो मैंने एकदम से आज पूजा रख करके ये यहाँ पर आके कुर्सी में बैठा है। इतने महीने इस जगह में आई नहीं मैं। काम तो चल रहा है, मीटिंग्स तो चल रहे हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स चल रही हैं, तो ये सब हो रहा है। मगर आज हमने सेंटिमेंट की तौर पे यहाँ पे पूजा करवा के हम ये रूम में आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो खुशखबरी है आज के लिए। मगर कहना चाहिए कि 5 वर्किंग प्रेसिडेंट्स के साथ मैं भी हूँ सीनियर मोस्ट, और एक ही महिला हूँ मैं। ये नए प्रेसिडेंट आने के बाद कार्यक्रम तो पूरे के पूरे गांधी भवन के बाहर ही हो रहे हैं, बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स हो रहे हैं। आपको पता है कि ये दलिता गिरिजना डंडोरा के सभाओं में कम से कम 1.5 लाख लोगों की तादाद में आते थे। उसके बाद हमने काफ़ी धरनाएँ की हैं, प्राइस राइज पे किया है। ये जो लखीमपुर पे है उसके लिए भी हम लोगों ने धरना की है, रैलीज़ किए हैं, कैंडल लाइट किए हैं। तो इस तरह कुछ ना कुछ चल रहा है। और अब इस वक्त शायद 1-2 दिन में ही स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए जो पढ़ लिख के रोड पे आ रहे हैं मगर उनको नौकरी नहीं मिल रही। ख़ास करके तेलंगाना में कम से कम 30 लाख लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो KCR ने कहा था आते ही 1 लाख नौकरी हम दे देंगे। पता चलना चाहिए आपको कि गवर्नमेंट में भी 1,91,000 वैकेंसी है। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में हफ्ते के आखिर में इजाफे के दौरान इतवार को मुसलसल छठे दिन पेट्रोल 30 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 35 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल भी 104 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 92 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर तक पहुँच गया। मुंबई में पेट्रोल 110 रुपये 12 पैसे और डीजल 100 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर तक पहुँच गया। अभी मुल्क के 20 बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर से तजावुज़ कर चुकी है और डीजल 20 सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। मुसलसिल 5 दिन के इजाफे के बाद इस हफ्ते के पहले दिन पीर को इन दोनों ईंधनों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन मंगल से इन दोनों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली में उनकी कीमत अब तक की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 92 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर की तारीख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल 2 रुपये 95 पैसे महंगा हो गया है। डीजल भी 15 दिनों में 4 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गया है। इस माह अब तक पेट्रोल 2 रुपये 50 पैसे और डीजल 2 रुपये 95 पैसे महंगा हो चुका है। तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन के सिलसिले में शहरियों में बेदारी के फ़रोग़ के लिए एक और वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के अपने हैंडल के जरिए जारी करदा इस मुख्तसर 1 मिनट 6 सेकंड की वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, में ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही पैदा की गई है।
यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 तहरीर करने के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के इंतजामिया ने मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराम की है। कबल अज़ीं तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में ये इत्तला देते हुए वाज़ेह कर दिया था कि हैदराबाद और वरंगल में ये इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए तमाम तरह की सिटी बसों बशमुल मेट्रो और एसी बसों में की खिदमत से तलबा इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ताहम इसके लिए इनको हॉल टिकट दिखाना होगा। इसके अलावा टीआरएसटीसी ने दशहरा त्यौहार के मौके पर आबाई गांव जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी भी सुनाई है। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने कहा कि दशहरा के दौरान टीएसआरटीसी में इजाफी चार्जेस को बर्खास्त कर दिया गया है और आम किराया वसूल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सज्जनार ने हिदायत दी कि मुसाफिरों पर कोई इजाफी बोझ नहीं होना चाहिए और रिजर्वेशन टिकट और अब तक लिए गए इजाफी चार्ज वापस करने की भी हिदायत दी गई है। वाईएसआरटीपी की सदर वाईएस शर्मिला ने रियासती हुकूमत को फिर एक मरतबा तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि रियासत में 108 गाड़ियों के सहूलत के फौदान से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ताहम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को आवाम की जिंदगियों को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर में 108 की 108 की 420 गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद भी सिर्फ 100 गाड़ियों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइवर्स की सहूलत नहीं होने और तनख्वाहों की अदम अदायगी से भी इन गाड़ियों की खिदमत से मरीज महरूम हो गए हैं। शर्मिला ने हुकूमत की कारकर्दगी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की जानिब से माशरे में फैली अखलाकी बुराइयों के इजाले के लिए रियासती सतह पर 11 अक्टूबर तक 24 अक्टूबर मुहिम नहीं अनल मुनकिर के उन्वान से मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसका मकसद माशरे से अखलाकी बुराइयों का इजाला है और उनके सदबाब की राह हमवार करना है। आज मीडिया से बात करते हुए आसिया तस्लीम साहब, रियासती नाजिमा शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, रमीसा फातिमा सदर GIO तेलंगाना और उम्मे महमन सायमा जनरल सेक्रेटरी GO ने कहा कि आज हम देखते हैं कि महल्ले और गलियों में लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, जुल्म ज़्यादती अपने रूज पर है और बदअखलाक़ी का मर्ज़ माशरे में तेज़ी से फैलता जा रहा है। इन बुराइयों का खात्मे के लिए बग़ैर इस्लाह माशरा का वजूद मुश्किल है। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ मौजू पर मुख्तसर बयान भी दिया। ओके हो गया अरे कौन इसे शिद्दत से महसूस किया कि नौजवानों में हमें काम करना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को ज़िंदगी का सही रुख बता सके। हम आए दिन अखबारात में ये खबरें पढ़ते हैं कि इर्तिदाद के वाक़यात हों या फिर ख़ुदकशी के वाक़यात हों या फिर नौजवान नस्ल से नाला वालिदैन और बुज़ुर्ग लोग हों या फिर बच्चे अपने बुज़ुर्गों से इजहार बेज़ारगी करते हुए और बहुत सारे तशद्दुद के वाक़यात। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अखलाक़ी बुराइयों में मुलव्विस होने की वजह से इंसान मफाद परस्त, ख़ुद परस्त, माद्दा परस्ताना ज़िंदगी का दिलदा हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना ने रियासती सतह पर एक मुहिम अखलाकी बुराइयों के अजाले के लिए बुराई मिटाओ मुहिम मनाने का फैसला किया है, जो कि 11 से लेकर 24 अक्टूबर 2021 मनाई जाएगी, जिसका थीम हमने ये दिया है नहीं अनिल मुनकर। ये दो हफ्तों की मुहिम होगी, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत ये प्रेस मीट से हमने की है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम जैसे कि वर्कशॉप का हम इनेकाद करेंगे, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि उनके अखलाक, उनके किरदार को, उनके आदतों को हम तब्दील करें। और फिर क्विज़ का रियासती सतह पर क्विज़ मुकाबले का इनेकाद भी हमने किया है, जो कि 16 अक्टूबर को किया जाएगा। और फिर स्लम प्रोग्राम्स, कैंपस प्रोग्राम्स और हॉस्टल विजिट्स के ज़रिए से। और वी वांट एवरीबॉडी टू रिकॉग्नाइज दैट मोरालिटी इज़ द बैकबोन ऑफ अ नेशन. The youth which are immersed in doing evil will never progress and prosper the nation. That's why we are bringing forth the campaign, which is having a lot of programs throughout Telangana.
we will be having workshop. We are not just going to talk about the problems, but we are going to provide a solution, showing people how to break a bad habit and how to make good habits. It will be a 2-day workshop which will be organized throughout Telangana at different places. We are going to इसे शिद्दत से महसूस किया कि नौजवानों में हमें काम करना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को। हैदराबाद के मूसानगर चादरघाट इलाके में कल रात बारिश के दौरान एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। मकीन करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। एहतियाती इक़दाम के तौर पर मुनहदिमा मकान में रहने वालों को वहां से मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि जुमा की रात शहर में तूफ़ानी बारिश हुई थी। तेज़ हवाओं और बारिश ने अवाम में खौफ व हिरास पैदा कर दिया था और 1 घंटे में 106 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। शहर के कई इलाकों में मकानात में और तिजारती इदारों में पानी दाखिल होने से अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। हैदराबाद में हुई बारिश के दौरान बिजली गिरने का वाक़या पेश आया। कुकटपल्ली इलाके के वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी में वाक़ एक 4 मंजिला इमारत पर बारिश के दौरान बिजली गिर पड़ी। इस हादसे में किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। मकीन करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। वाज़ेह रहे कि शहर में मुसलसिल 2 रोज़ हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। हफ्ते के रोज़ गरज और चमक के साथ बारिश हुई थी, जिसके बाद 1 घंटे एक घर पर बिजली गिरने का वाक़या पेश आया। లైట్ చేయనా లైట్ చేయనా गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 66,85,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन दी गई। इसके साथ ही मुल्क में वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद बढ़कर 54 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा हो गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने इतवार को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक कुल 66,85,415 कोविड वैक्सीन दी गई हैं, जिससे मजमूई तादाद 54 करोड़ 70 लाख 10,175 हो गई है। वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,624 कोविड मरीज़ सेहतमंद हुए हैं। मुल्क में शफा याब होने वालों की मजमूई तादाद 3 करोड़ 32 लाख 71,915 हो चुकी है। सेहतियाबी की शरह 97.99% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,166 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त मुल्क में 2,30,971 कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है और इन्फेक्शन की शरह 0.68% है। वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 12,83,212 कोविड टेस्ट किए गए हैं और ये तादाद 58 करोड़ 25 लाख 95,693 हो चुकी है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम में कलीदी किरदार के हामिल साइंसदान डॉक्टर अब्दुल खदीर खान इस्लामाबाद में वफ़ात पा गए हैं और उनकी नमाज जनाजा फैसलाबाद की मस्जिद के हाथे में अदा कर दी गई है। उनकी उम्र 85 बरस थी और वो खासे अरसे से अलील थे। उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ इतवार की शाम H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वज़ीर दाखिला की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया था कि पहले फैसल मस्जिद के हाथे में खबर तैयार की गई थी, ताहम डॉक्टर अब्दुल खदीर खान के अहले खाना की ख्वाहिश पर उनकी तदफीन H8 के कब्रिस्तान में करने का फ़ैसला किया गया। डॉक्टर अब्दुल खदीर खान 26 अगस्त
21 को कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे, जिसके बाद हालत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें कोहोटा रिसर्च लेबॉरेटरी अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम कुछ रोज़ बाद उनकी तबीयत संभलने लगी थी और उन्हें वापस घर मुंतकिल कर दिया गया था। हैदराबाद में कल भी ज़बरदस्त बारिश के नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान बेगमपेट के प्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन के करीब ट्रैफिक पुलिस और महकमे पुलिस ने बारिश की परवाह न करते हुए ट्रैफिक को बहाल करते हुए नजर आए, जबकि हफ्ते के रोज़ भारी बारिश के पेश नज़र DRF की टीमों को अलर्ट कर दिया गया था। शहर की कई कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया और 2 अफराद पानी में बह गए हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।